सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय मजदूर संघ को, जिस संगठन ने देश भर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहां इकट्ठा किया है और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन हमने किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के सभी लोगों को ये बोला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मैं स्वयं आप सब लोगों का बहुत सम्मान और कद्र करता हूं, क्योंकि आप ही के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं। और पिछले 2 दशकों में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में जो गुणात्मक सुधार हुआ है, उसमें आपकी बहुत महती भूमिका रही है। और जो स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न मानक हैं, उन मानकों पर आज बिहार देश में कई राज्यों में नंबर 1 पे दिखाई पड़ता है। देश के अंदर जो विभिन्न सेवाएं हैं, उन सेवाओं में बिहार पहले स्थान पे आज पहुंचा है। तो उसमें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे हैं, उनका बहुत योगदान है। और उनके जो मांगे रहती हैं, स्वाभाविक है, जो कर्मी काम करते हैं उनकी अपनी कठिनाइयां होती हैं, उनके जो विषय होते हैं उन पर भी सरकार समय समय पर उचित निर्णय लेते रही है, उनके हित में निर्णय करती रही है। और सबसे बड़ा विषय जो था पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का, उस पीएचएमसी को भी हम लोग बहुत शीघ्र लागू करने वाले हैं। सैद्धांतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मैं स्वयं इन विषयों पे पूरी तरीके से सहमत है कि इसे हमें लागू करना है। संचिका जो कागज पे चीजें तैयार होती हैं, वो अब अंतिम चरण में है। तो जो हमारे कर्मियों की यह एक प्रमुख मांग है, उसको भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्थाओं को और बेहतर कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी के जितने भी राज्य से प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, देखिए मूल बात है 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2005 से हम लोग विभिन्न कंपटीशन का तैयारी छोड़ के इसमें हम लोगों को जॉब मिला था। तो उस समय में जो हम लोगों को पारिश्रमिक मिलता था, उसको देखते हुए हम लोग जॉब हुए। उसके बाद 5वां वेतन आयोग हुआ, 6ठा वेतन आयोग हुआ, 7वां वेतन आयोग हुआ, 8वां। हम लोग महंगाई बढ़ते गया, लेकिन हम लोगों का उचित पारिश्रमिक नहीं बढ़ते गया। 2014 में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर पास हो गया, राज्यपाल महोदय का साइन है, लेकिन अभी तक वो धरातल पर लागू नहीं हुआ। अब सोचिए कि इस महंगाई के युग में हम लोगों को 4th ग्रेड से भी कम पैसा मिलता है और 20 साल नौकरी कर चुके हैं। जो 1 नेशन 1 पॉलिसी की बात आप लोग कर रहे हैं, हाँ। क्या इसकी बात आपने स्वास्थ्य मंत्री या आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय आए, यहाँ उद्घाटन किए और बोले कि बहुत जल्द ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू हो जाएगा। और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू होने से हमारी परिवार की सुरक्षा बढ़ जाएगी। और जो हम लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल बचा हुआ जॉब है, हम लोग अत्यधिक ऊर्जा के साथ करेंगे। सारे समस्या का निदान पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू हो जाने से मेरा हो जाएगा। प्रदेश कोषाध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जो यह आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, इसमें पूरे देश के जो है स्वास्थ्य विभाग के हर एक राज्य के लोग आए हुए हैं। हम लोग 1 नेशन 1 प्लान के पर काम कर रहे हैं। पूरे देश में एक संविधान है, तो एक अभियान के तहत हर एक देश में एक तरह की स्वास्थ्य की पॉलिसी होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग पूरे राज्य के सभी लोगों को 2 दिनों के लिए बुलाए हैं। इसमें हम लोग आपस में बैठ करके सारी बातचीत की जाएगी कि पूरे देश के अंदर क्या मूलभूत सुविधाएं कर्मियों को मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, उसको एक नीति पर लाने की बात की जा रही है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें राष्ट्रीय महासंघ के सुरेंद्र शर्मा जी इनका जो है सो नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी जो है हमारे जितने भी जिले से, हर स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के राज्य स्तर के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत हैं, आए हैं। सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। इनमें तमाम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जा रहा है। हम लोगों का सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग का जो उचित काम है, उसका उचित दाम मिले। आज
देखा जा रहा है कि जब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों के द्वारा कार्य किया गया है, पूरे देश में स्वास्थ्य के दिशा में काफी सुधार हुआ है। खास करके बिहार आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक तरीके से अव्वल आ रहे हैं। आज बिहार में का हर मानक को देखा जाए तो ऊपर से 1, 2, 3 क्रम में हर एक मानकों में आज बिहार की नाम है और पहचान है। अभी तक जो सुविधाएं मिल रही है उससे संतुष्ट है आप लोग? अभी तक हम लोगों का जो सुविधाएं मिले हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है, लेकिन उससे हम लोग पूर्ण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा यह पारिवारिक चिंता हमसे दूर नहीं होगा, अब हम काम करते हैं स्वस्थ मानसिकता से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चे के पढ़ाने लिखाने, हमारे परिवार की स्वीकृति, हमारी नौकरी की कोई स्वीकृति, आज अगर हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे को कोई देखने वाले नहीं है तो हम लोग अपने नौकरी की पूर्ण स्वीकृति और नियमितीकरण की हमारी मांग है। और कई सालों से पब्लिक हेल्थ केयर के मांग जो है लंबित है। मरते हैं तो क्या मिलता है? अभी जो है 4 लाख जैसे दुर्घटना में लोग मरते हैं उस तरह से मिलते हैं। और इस साल भी कुछ दिन पूर्व भी हमारे कुछ कर्मियों से जो है की मृत्यु हुई है, लेकिन उनको ऐसा कुछ सुविधा नहीं दिया गया है। हम ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन समिति का अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ। आज बिहार में अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम महासंघ का बैठक आयोजित किया गया है। पहले यह गाजियाबाद में हुआ था, दूसरा यह बिहार के धरती पर हो रहा है, जिसमें देश भर से जितने भी राज्य के प्रतिनिधि हैं अपने अपने राज्य से शिरकत किए हैं। और माननीय मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री माननीय नीरज कुमार सिंह जी, दोनों मंत्रियों ने शिरकत किया है। और अधिवेशन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह अवगत कराया है कि बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर PHMC लागू करके बिहार के में सभी एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको नियमित यथाशीघ्र करेंगे। कहाँ से लोग शामिल हुए हैं इसमें? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लगभग 18 राज्य के प्रतिनिधि जो है इस महाअधिवेशन में अपनी सहभागिता दिए हैं। सर अपना परिचय बताइए। हम कौशलेंद्र शर्मा, प्रवक्ता बिहार स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ। स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष आप लोगों ने क्या कुछ मांग रखा है? ये इस महाधिवेशन में हम लोगों ने कोई मांग नहीं रखा। यह महाधिवेशन जो है 1 नेशन 1 पॉलिसी के लिए रखा गया था कि पूरे देश में एनएचएम कर्मियों को एक तरह की नियमावली बने, एक व्यवस्था लागू की जाए। कहीं अन्य प्रदेशों में कहीं कम है, कहीं बेसी है, उनके मानदेय में भी विभिन्नताएं हैं, तो उसको दूर करके भारत सरकार देश के सभी एनएचएम कर्मियों को एक एजेंडा लागू करके, एक HR पॉलिसी लागू करके उनको एक बराबर नियमित करने की प्रक्रिया करें। यह आवाज उठाया गया है कि जो ये संविदा शब्द नेशनल हेल्थ मिशन के साथ लगा है उसको जो है जल्द से जल्द मिटाया जाए, क्योंकि हम लोग लंबे अंतराल से 2005 से काम किए हैं और करीब हम लोग इसमें 17 विभिन्न वर्गों में पदों में विभक्त हैं, लेकिन सबका एक ही सपना है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू हो, क्योंकि 2014 से जो है संकल्प लागू है कि आपका जल्द से जल्द हो। लेकिन लंबे अंतराल यानी लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए हैं हमारे सभी संविदा कर्मियों का, और अभी तक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू नहीं किया गया है। लेकिन आज माननीय श्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह आश्वासित किया गया है कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जय संविदा कर्मी, जय बिहार। मैं सुजीत कुमार झा, राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के उप सचिव पद पर। धन्यवाद।